क्या आपको जरा जरा सी बात पर मतलब किसी तकलीफ पर मेडिसिन लेने की आदत है? आम सी सर्दी जुकाम, पेट में दर्द हो और झट से कोई एंटीबायोटिक ले ली, कोई दवा खा ली। पेन किलर खा लेने की बहुत सारी आदत बहुत सारे लोगों में होती है। और अगर ऐसा है, आपको अभी इसी वक्त इस आदत से बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की बड़ी मेडिकल रिसर्च एजेंसी आईसीएमआर भी अब एंटीबायोटिक और दवा के एक्सेस डोज को खतरनाक बता रही है। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अगर एंटीबायोटिक ना लें तो फिर ले क्या? मीनाक्षी, मैं भी यही सोच रही थी, मेरा भी यही सवाल है, क्योंकि इस वक्त एक दो नहीं, सेहत के तमाम दुश्मन सामने खड़े हैं। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश और सर्द हवा से मौसम ठंडा हो गया है, एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ रही है और उस पर जहरीली हवा परेशानियों को और बढ़ा रही है। ऐसे में तो सेहतमंद लोगों की इम्यूनिटी पर भी असर पड़ेगा, बल्कि एक तरह से जवाब दे सकती है। कोल्ड, कफ, वायरल फीवर, बॉडी पेन, साइनस, निमोनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इससे बचने के लिए लोग बिना डॉक्टर से पूछे एंटीबायोटिक और दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन, लोग भले ही इंस्टेंट रिलीफ के लिए दवा खा रहे हों, लेकिन ये नहीं समझते कि इससे लिवर पर टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। लिवर जरूरत से ज्यादा एंजाइम्स बनाने लगता है और फिर इससे लिवर डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। एक तो पहले से ही हर 5 में से 1 शख्स का लिवर खराब है, ऊपर से हाई एंटीबायोटिक और दवा का एक्सेस डोज खतरा और बढ़ा देगा। मीनाक्षी, ऐसे में यह भी समझने की हम सभी को जरूरत है कि शरीर में लीवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना पचाने के बाद ब्लड फिल्टर करना हो, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करना हो या फिर कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना हो, लीवर के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि दवा को अपनी आदत मत बना लीजिए, योग और आयुर्वेद को अपनाइए और शरीर के ऑर्गन्स को इतना मजबूत बना लीजिए कि कड़वी गोलियों को बार बार लेने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे, ये आपको बताएंगे स्वामी रामदेव। उन्हीं से हम जानेंगे कि दवाओं से कैसे बचना है। देखिए, सुबह सुबह उठिए और दौड़ लगाइए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीढ़ियां भी चढ़िए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। दौड़ भी लगाइए, दौड़ लगाने के लिए नहीं मिलता तो आप जहाँ रहते हो वहाँ सीढ़ियाँ होंगी, उनको तेजी से चढ़ा करें। मेरे साथ लटर पटर करते हुए कुछ चढ़ रहे हैं, कुछ बीच में रुक गए हैं। तो ऐसे तो लेकिन खड़ाव पहन के ना दौड़े। मैं वही बोलने वाली थी, कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि आपकी खड़ाऊ आपके पाँव से निकल जाएगी? इतना तेजी से आप सीढ़ी चढ़ उतर रहे हैं। उनके लिए चलेगा, लेकिन आम आदमी को नहीं करना है ये। देखो, राइट लेफ्ट लेग है ना, ये 2 डॉक्टर हैं हमारे, ये 2 नर्सेज हैं हमारी। और लिवर के ऊपर जब फैट जम जाता है, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, ऐसे कबाड़ा हो जाता है, तो ये लिवर बस्ती भी कराते हैं। और ये जलनेती, सूत्रनेती और वस्त्र धोती तो करवाते ही करवाते हैं। पेट पर मिट्टी पट्टी भी रखवाते हैं। मिट्टी पट्टी है, ठंडे गर्म पानी से सिकाई भी करवाते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, बताते रहते हैं और इसके असर बहुत अच्छे होते हैं। और अभी नवरात्र में जो जवारा बोते हैं वो भी बड़ा जबरदस्त होता है। जौ का जवारा बोना चाहिए। लोग गेहूं का जवारा बोते हैं, तो ये जौ का जवारा, व्हीट ग्रास जिसको बोलते हैं, ये भी पेट के लिए रामबाण होता है। 5 चीजें पित्त की बीमारियों के प्रशमन के लिए और पेट के लिए, जौ का जवारा और एलोवेरा, शीशम, नीम, शीशम, बेल, पीपल के पत्तों का रस, ये 5 चीजें पित्त हर पे बड़ा जबरदस्त है। सारी चीजें बता दी। अच्छा स्वामी जी, आज आपसे बता दी, ठंडे गर्म पानी का सेक भी बता दिया। लीवर की हर एक परेशानी का हल आज आपसे जाना जाएगा, लेकिन उससे पहले एक जरा रिपोर्ट के बारे में आपको बताता हूं स्वामी जी। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीजनल प्रॉब्लम में जो लोगों को होती है, सीजनल प्रॉब्लम, उसमें लोगों को एंटीबायोटिक लेने की बहुत आदत होती है और ये बहुत खतरनाक है। इससे लीवर, किडनी डैमेज हो सकते हैं, इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकती है। तो ऐसे में जब किसी को कफ कोल्ड हो जाए, वायरल बुखार हो जाए, तो वो एंटीबायोटिक ना ले तो उपाय क्या करे, कैसे वो खुद को ठीक करे? सबसे पहले जरा ये समझा दीजिए। हल्दी, अदरक, तुलसी, बासा, बनफसा, ये सबके घर में होते हैं। हल्दी, तुलसी,
अदरक इसका रस निकाला, शहद में डाल के ले लिया, सूट पे कुछ काली मिर्च का पाउडर किया, शहद में मिला करके ले लिया, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश ले लिया। अब तो हमने बहुत रेडीमेड स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम, कितनी चीज़ें देती है। तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, ये एक भ्रांति है कि केवल शराब पीने से लीवर खराब होता है। एंटीबायोटिक्स से, यहाँ तक कि टीबी की और कैंसर की दवाओं से लीवर खराब होता है, गंदा पानी पीने से लीवर खराब होता है, जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं उससे लीवर खराब होता है। तो जब हम जॉगिंग कर रहे थे, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये ताड़ासन, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। तिर्यक ताड़ासन लीवर के लिए बहुत अच्छा है। और ये तो मैंने बताया औषधीय उपाय। जलनेति सूत्रनेति जो बच्चे कर रहे हैं, जलनेति सूत्रनेति सप्ताह में एक बार कुंजर कर ले, पानी पी करके निकाल देना, इससे पित्त भी निकल जाता है और इससे कफ भी निकल जाता है। और फिर ये वस्त्र धोती तो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। 20-22 फीट का ये कपड़ा अंदर निकल लेते, पूरा अंदर का बलगम कफ सारा बाहर निकाल देता है। तो ये जलनेति, ये सूत्रनेति, ये दंड धोती, ये कुंजर, ये सारी क्रियाएं कफ की निवृत्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब ऋतु का इस संधि काल होता है, इस समय पूर्व ऋतु के संचित दोष अगले ऋतु आने पर शरीर से उखड़ते हैं। उसके लिए ज़रूरी है, जब ये संध्या काल होता है, संधि काल होता है, उस समय योग की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें। जलनेति सूत्रनेति अब तो घर घर तक हमने पहुंचा दिया है, थैंक यू इंडिया टीवी को, कि अब लोग घरों में ही जलनेति सूत्रनेति कर रहे हैं। घरों में ही अणु तेल से, ज्योतिष्मती तेल से, सरसों के तेल से, नस से कर रहे हैं। तो इससे जो पूर्व ऋतु का संचित दोष है, वो ऋतु के संधि काल में शरीर में प्रकोपित नहीं होता। वात पित्त कफ त्रिदोष, वात के लिए मैं बार बार कहता हूँ बस्ती, कफ के लिए नस्य, पित्त के लिए कुंजर सर्वश्रेष्ठ है। और रोज योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, इसको तो हमें करना ही करना है, अपनाना ही अपनाना है। और स्वामी जी अभी हम ये भुजंगासन 25-50-100 बार तक का अभ्यास कर लिया लोगों ने, और सूर्य नमस्कार भी 10-20 बार रोज करने लग गए लोग। इंडिया टीवी देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, एक ताज़ा स्टडी के मुताबिक पिछले 10 साल में लीवर की बीमारी से मौत का जो आंकड़ा है वो 40% बढ़ गया है। हार्ट अटैक और कैंसर के बाद लीवर की बीमारी मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। तो लीवर के मामले में लोगों से कहां गलती हो रही है और क्यों लीवर के से मौत का मामला इतनी तेजी से बढ़ रहा है, और कैसे ख्याल रखा जाए लीवर का? जब लीवर गड़बड़ हो जाता है ना, तो वायरस लोड इतनी तेजी से बढ़ता है, वो 3, 4, 5, 10 करोड़ हो जाता है। और देखते ही देखते आंखों के सामने कई बार तो 24 घंटे में भी लीवर फेल हो जाता है। और लीवर ट्रांसप्लांट एकमात्र सॉल्यूशन बोलते हैं एलोपैथी में, क्योंकि लीवर के डीजनरेटिव सेल्स को रीजुविनेट करने के लिए कोई दवाई नहीं है। ये तो हमने लिवोग्रिट बना दी, लिवामृत बना दी। और हम तो कहते हैं घर में ही आप ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, ये मकोई, ये इस समय बेस्ट मिल रहा है। अब नवंबर महीने के बाद ही मिलेगा नहीं, अभी अक्टूबर में ही ये भूमि आंवला मिल रहा है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, इसका रस पिला देते हैं। शोना का भी रस पिलाते हैं हम, थोड़ा सा एरंडी के पत्तों का भी रस पिलाते हैं, वीटाग्रास भी पिलाते हैं। और आज जैसे मैंने बोला, पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उससे पीलिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतनी हालत हो जाती है जॉन्डिस, पूरा आँखें पीली, पूरा शरीर पीला। तो ऐसी परिस्थिति में उसमें पुनर्नवा तो वास्तव में नया जीवन दे देता है, इसलिए उसका नाम ही पुनर्नवा है। तो ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, ये मकोई, ये शोनाक, ये पपीते के पत्तों का रस, वीटग्रास, एलोवेरा, ये 5 से 7 चीज़ों का जूस पिलाते थे। पित्त बहुत बढ़ जाता है तो शीशम, पीपल, बेल, उसमें जो कि जवारे का रस, एलोवेरा, ये 5 चीज़ें मिला देते हैं तो ये पित्त हर स्वरस हो गया।
और आसनों में लेट करके पवन मुक्तासन बेस्ट है, बैठ करके मंडूक आसन, इतने 2 ही आसन कर लिए। तो ये वायरस लोड मैंने 4 करोड़ से 1 से 2 सप्ताह में ही एकदम 0 पर ले आया। 4 करोड़ तक के रोगी मेरे पास आए हुए हैं। 50 लाख 1 करोड़ तो कॉमन लोगों में जो है वायरस लोड होता है, और उसका जब बढ़ने का क्रम है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ता है। जब ये बढ़ता है और आदमी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता, लोग इग्नोर करते हैं। पहले फैटी लिवर ग्रेड 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर फैटी लिवर ग्रेड 4 चला गया। लिवर सिरोसिस हुआ तो पहले उसको इग्नोर किया, फिर वो एडवांस स्टेज में चला गया। लिवर फाइब्रोसिस हुआ, फिर वो एडवांस स्टेज में चला गया। हेपेटाइटिस हुआ, उसमें वायरस लोड थोड़ा थोड़ा बढ़ा, इग्नोर किया, उससे पता नहीं लगता, साइलेंट पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक बढ़ा और जवान लोगों की मौत हमने देखी है। तो ये इग्नोरेंस का परिणाम है, इग्नोर नहीं करना। जैसे हम बता रहे हैं आराम आराम से पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, आज 10 अभ्यास बताएंगे लीवर के लिए, ये अभ्यास करना। सुबह उठ करके अनार खाना, थोड़ा पपीता खाना, सेब लेना, ये व्हीट ग्रास आदि जो जूस बताइए तो लेना ही लेना। नाश्ते में जो पराठे खाते हैं, नाश्ते में जो और 10 तरह की चीज़ें खाते हैं, थोड़े दिन के लिए नाश्ता बस केवल अनार का, पपीता का, सेब का, ये फलों का जो जूस है इसी का नाश्ता कर दीजिए। किसी को हीमोग्लोबिन भी कम है तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, बस यही दें। कमजोरी ना आए इसके लिए रात को भिगो दें 1-2 अंजीर, 1-2 खजूर और 4-5 मुनक्का, बस इससे भी हीमोग्लोबिन भी एकदम बढ़ जाता है। किसी किसी के तो प्लेटलेट भी बहुत कम हो जाते हैं जब लीवर कमज़ोर पड़ जाता है। तो प्लेटलेट के लिए भी हमने बताया हुआ है पपीते के पत्तों का रस, अनार का जूस, गिलोय, एलोवेरा, एकदम से ये प्लेटलेट, अनार, गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, प्लेटलेट कितना ही घटा हुआ हो एकदम से बढ़ा देते हैं हम। एक बात स्वामी जी आपने जो कही, पादासन, लोकासन करें, और ये सेतुबंध भी बहुत अच्छा। इग्नोरेंस जो है, लापरवाही अपनी सेहत की तरफ, वो इस कदर है कि फैटी लिवर जैसी जो परेशानी है वो देश में अब काफ़ी कॉमन हो गई स्वामी जी। हर 100 में से 30 लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे जिनको खबर ही नहीं है कि उनका लिवर फैटी हो चुका है। हद तो ये है कि अब ये बीमारी बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी काफ़ी दिख रही है। तो ये छोटी उम्र में जब ऑर्गन बिल्कुल फ्रेश रहता है, एकदम से बेहतरीन हेल्दी तरीके से काम कर रहा होना चाहिए उस वक्त, ये तो छोटी उम्र में लिवर फैटी कैसे हो जा रहा है, और फिर बचे कैसे इससे? तो देखो, छोटी उम्र में बच्चे चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट में 50% फैट ही होता है। फिर अलग अलग प्रकार की नमकीन, मीठे, बिस्किट, चाउमीन और पता नहीं क्या क्या लोग, मोमोज, जितने भी ये अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, सारे लाइपोजेनेसिस होकर के फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। फैट की एक बारीक परत, लेयर, फैट की पहली लेयर जमी फैटी लिवर ग्रेड 1, उससे मोटी लेयर हुई ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, फिर लिवर फेल। तो बच्चों को जो फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए वो तो करते नहीं, चॉकलेट खाएंगे, मोमोज खाएंगे और पता नहीं क्या क्या, और दुनिया भर के जंक फूड, फास्ट फूड। छोटे छोटे बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है बर्गर, पिज़्ज़ा खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। और ये जो चिप्स हैं ये तो बच्चों को, और कुरकुरे, चुरचुरे, पुरपुरे, मुरमुरे, पता नहीं ऐसे ऐसे जो बच्चों को इतने लुभावने ऐड एमएनसीज देती हैं अपने प्रोडक्ट्स के प्रचार करने के लिए। बच्चे सोचते हैं कि बस ज़िंदगी यही है, उनको तो समझ तो है नहीं। अब वो फिर बचपन में आदत खराब हो जाती है तो बड़े भी कहाँ छोड़ते हैं। तो वो जो बच्चे कुरकुरे खा रहे हैं, वो जो बच्चे चिप्स खा रहे हैं, वो बच्चे जो ये सब अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, वो सारा जो है लाइपोजेनेसिस होकर के फैट की लेयर जम जाती है, और ये फैटी लिवर और बाकी भी जितना भी अनहेल्दी फूड खा रहे हैं ये सब फैटी लिवर के रूप में, लिवर के ऊपर फैट जम जाता है, बॉडी में फैट जम जाता है,
शरीर में फैट जम जाता है, अब उसको फैटी लीवर कहो, लीवर पर जम गया, पूरे शरीर में जम गया तो वेट बढ़ गया, फैट बढ़ गया, वही कोलेस्ट्रॉल आदि के रूप में बढ़ गया तो फिर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो गया, वही पूरे शरीर के अंदर जो है फिर टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स के रूप में इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन हो गया। सारी बीमारियों की जड़ है अनहेल्दी फूड। कुछ भी खाने से पहले सोचें इसका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वविवेक। जो परिणाम सोच करके खाना पीना शुरू कर देंगे, जो खा पी रहे हैं, आहार जो हम आज ले रहे हैं, विचार जो हम कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस जिसमें हम जी रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा। आहार और विचार की गड़बड़ी, इसी से सब बीमार पड़ रहे हैं। उपाय है मंडूकासन, उपाय है पवन मुक्तासन, दो भी कर लिए तो उद्धार हो जाएगा। ये मूल कारण है मेरे भाई हुसैन जी, जिसके स्वामी जी एक चीज ये नहीं समझ में आती, फैटी लिवर, फिर लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस के शिकार हो गए जी। स्वामी जी लीवर के साथ एक परेशानी ये है कि इससे जुड़ी प्रॉब्लम जब एडवांस स्टेज में पहुंचती है तब पेशेंट को पता चलता है कि उसको लीवर से जुड़ी कोई समस्या है। तो क्या लीवर जब शुरुआती दौर में लीवर को कोई दिक्कत हो रही होगी तो उसके भी तो कुछ सिग्नल होंगे, उसके कुछ लक्षण होंगे जिससे पता चले कि भाई अब लीवर को लेकर के अलर्ट हो जाने की जरूरत है। ये पाचन तंत्र गड़बड़ होना, अब इसके सिम्टम्स तो 99% लोगों में, फिर वही पहली वाली बात, इग्नोरेंस। आपको भूख अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब फैटी लिवर की शुरुआत हो चुकी है। आपको कब्ज रहती है, अब कब्ज के लिए ये अति बला करे, मेरी तरफ भी तो देख रहे हो, देखो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। अब ये इसके अति बला के पत्ते 5 या 10 पत्ते खा लो, इससे अच्छा लुब्रिकेशन पेट के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बहुत ही जबरदस्त है ये। तो अभयारिष्ट भी देते हैं, शुद्धि चूर्ण देते हैं, त्रिफला देते हैं, लेकिन इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। कल्पक्वाथ भी पिला देते हैं हम बाद में, तो खैर आंतों में सूजन आ जाती तो पुनर्नवारिष्ट पिला देते हैं। तो पहला लक्षण, जब गैस बनने लगे, जब भूख कम लगने लगे, जब वेट बढ़ने लगे। पूरी बॉडी का वेट कब बढ़ता है? जब आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, और पेट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है फैटी लिवर से, लिवर सिरोसिस से, हेपेटाइटिस से, लिवर फाइब्रोसिस से। लिवर के ऊपर जब फिर छोटी छोटी गठाने होने लगती है, उसको लिवर फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो जैसे ही आपको ये पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो महसूस होने लगे, खाने पीने के बाद आपका हाजमा गड़बड़ाने लगे, तो आपको चेक करवा लेना चाहिए, एक्सरे करवा, अल्ट्रासाउंड करवा लेने चाहिए। अब ये आजकल एडवांस लेवल के एक अल्ट्रासाउंड आ गए, पता लगा देते हैं कि आपको फैटी लिवर है या नहीं है। हेपेटाइटिस का खून की जांच से पता लग जाता है। फैटी लिवर, लिवर फाइब्रोसिस, इसका पता लग जाता है। लिवर सिरोसिस का आप जब अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, तो ये टेस्ट तो एक बार करवा लेना चाहिए सब लोगों को। नहीं तो जब पाचन तंत्र डगमगाने लगता है तब भी ये पता लग ही जाता है। बाकी पहले ज़माने में लोग खाने के बाद छाछ पी लिया करते थे, खाने के बाद अभयारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, ये सब आसवरिष्ट पी लिया करते थे। आजकल खाने के बाद दारू पीने लग गए लोग। तो ये मामला थोड़ा सा चेंज कर, पहले भी और साथ भी वाइन पीने लग गए। अच्छा स्वामी जी, दोनों बार पीते हैं। ये और जोरदार काम है। और वाइन तो ये भी खाने कह के पर पीते इतना हैं, एसिड जैसा कैसे पी लेते हैं, उनको उनकी एसिडिटी स्किन नहीं ग्लो होती? करेगी। हाँ, स्किन ग्लो करेगी, इसलिए एक सिप रोज पी सकते हैं। कितना? एक ग्लास डिनर के साथ थोड़ी थोड़ी पिया करो। थोड़ी थोड़ी। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि लिवर की परेशानियों की हम बात कर रहे हैं, तो लिवर की परेशानी से डाइजेशन की भी दिक्कत होती है, वो भी खराब होता है, बदहाजमी, गैस, एसिडिटी की भी परेशानी होती है। तो ये तमाम परेशानी ना हो उसके लिए क्या उपाय करें, वो भी बता दीजिए। तो मंडूक आसन से लेकर के एक तो गोमुख आसन, फिर एक उपाय बताएंगे सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन का। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन
ये हमने बहुत बताया कि, और हरड़ बहेड़ा आंवला, अब तो फ्रेश आ गया है, ये हरड़ भी फ्रेश है, ये आंवला भी फ्रेश है। हरड़ बहेड़ा आंवला, इसको रात को पानी में भिगो दे, सुबह पानी पी लें। ये जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन रात को भिगो दे, बिना ही उबाले सुबह पी लें, और ये 3 से 5 दिन तक इसी को पिया जा सकता है। फिर इसको फेंक देते, फिर नया कर देते। ये पेट का वातावरण इतना बढ़िया बना देता अंदर का, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। डाइजेशन के लिए जैसे मैंने कहा, सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा पीला वाला पपीता, देसी पपीता, जो कि असम में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड आदि में तो मिलता है। अब कुछ कुछ गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बोने लग गए। हमने यहाँ पर भी हजारों पेड़ पपीते के लगा दिए, क्योंकि हम तो रोगी को हर एक को देना पड़ता है। देसी पपीता बहुत अच्छा होता है। अच्छा, डाइजेशन के लिए ये अब सर्दी में ना, सर्दी की मूली, पहले मूलियाँ केवल सर्दी में मिला करती थी, मूली और गाजर मूली की तरह। स्वामी जी, पहले सेब भी केवल सर्दियों में आते थे, तो आजकल गाजर ऑल मूली सीजन खाए ना। फ्रूट बन गए। हाँ, तो ऑल सीजन आने लग गए। तो ये डाइजेशन के लिए बेस्ट है गाजर मूली। पहले ही इसको सलाद के रूप में पहले खा लें, चबा चबा करके। गाजर, मूली और अनार, थोड़ा सा पपीता, अमरूद आदि जो भी जिसको उपलब्ध हो जाता है, इसको पहले खा ले, पेट एकदम अच्छा हो जाता है। फिर ये गोमुखासन, इसमें तो बैठने मात्र से ही गैस दूर हो जाती है, इतना ज़बरदस्त है। हमने ये लिवोग्रिट खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद दिया। लिवोग्रिट वाइटल्स में हमने कुछ विटामिन्स को ऐड ऑन कर दिया, और इसका परिणाम ये हुआ आज कि अब फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस और हेपेटाइटिस, अब इसको गोधन अर्क के साथ दे देते हैं। सुबह सुबह गोधन अर्क 2 से 4 चम्मच। सर्वकल कायकल्प तो पिलाते ही, जिनका गड़बड़ रहता है डाइजेशन, दूध के साथ ये इसबगोल अथवा दूध के साथ। बुजुर्ग लोग ना, जिनका थोड़ा हजमा कमज़ोर पड़ जाता है, पहले लिया ही करते थे गुलकंद और इसबगोल। ये छोटी छोटी चीज़ें डाइजेशन के लिए, लीवर के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं। एलोपैथी में दरअसल लीवर का कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो लोगों ने क्या मान लिया कि एक बार अब लीवर की पटरी उतरी तो अब वापस पटरी पर आने वाला है नहीं। ये गड़बड़, गलत बात है, ये भ्रांति है। ये लोगों के अंदर एक मिथ है, एक उलझन है, गफलत है, ये अज्ञान है कि लीवर को ठीक नहीं किया जा सकता। फैटी लिवर हो, लिवर सिरोसिस हो, हेपेटाइटिस हो, गोधन अर्क के साथ हम ये लिवोग्रिट या लिवोग्रिट वाइटल दे देते हैं। गोधन अर्क 2 से 4 चम्मच। किसी को एसिडिटी हो तो उसमें नॉर्मल पानी के अंदर थोड़ा हरी मिला करके दे देते हैं, तो 100% उसका कंट्रोल ही नहीं, क्योर है सारी लिवर की प्रॉब्लम्स का। एक और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, बस 2-3 चीजें और कर लिया जी। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, चबा चबा करके खाना खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, खाने के बाद थोड़ा छाछ ले लें, लवण भास्कर हिंगवाष्टक डाल करके। और खाने का जो क्रम है उसमें पहले अनार, अमरूद, पपीता, सेब, गाजर, मूली आदि इनको पहले खा लिया करें, बाद में पका हुआ खाएं। अंत में कोई थोड़ा बहुत मिष्ठान आदि खाना है तो अंत में खाया करें। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, लिवर कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हम अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं। इसके पीछे एक और जो बड़ी वजह है वो है हेपेटाइटिस, खास तौर पर हेपेटाइटिस बी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दवा खाने से हेपेटाइटिस तो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर सिरोसिस बना रहता है और फिर धीरे धीरे यही सिरोसिस कैंसर में तब्दील होता है। तो क्या सिरोसिस के लिए कोई उपाय है आयुर्वेद और योग के जरिए जिससे कि इसे भी खत्म किया जा सके, कंट्रोल नहीं क्योर किया जा सके? हाँ तो देखो, ये लास्ट 2 आसन बता रहा हूँ मैं, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। अब आज हमारी जो एकदम जिसको कहते हैं ना रियल जोड़ी आ गई है योग वाली, हाँ। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी की। आप दोनों तो अच्छे से कर लेते हैं। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये बड़े ही जबरदस्त है। अच्छा हुआ आप दोनों नहीं गए, मैंने सोचा कहीं इजराइल और हमास के, फिलिस्तीन के जंग के मैदान में ना पहुंच जाओ आप कहीं वहीं से करवाना पड़े समय समय। तो खैर
आप तो अब देखो, ये फैटी लीवर और इस फैटी लीवर के बाद में जो आपने क्रम बताया, लीवर सिरोसिस, फिर वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो जितने भी एलोपैथी की दवाइयाँ हैं वो थोड़ा कंट्रोल कर देती हैं, लेकिन एलोपैथी में तो ये बोला ही जाता है। डॉक्टर शरीन से लेकर के जो एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर माने जाते हैं लीवर के, वो भी कहते हैं स्वामी जी हमारे पास में हेपेटाइटिस वायरस लोड को हम कंट्रोल तो कर लेते हैं, क्योर नहीं है। हम मंडूकासन, योग मुद्रासन 5 मिनट 10 मिनट तक करवा करके, और जैसे मैंने बोला लिवोग्रिट, लिवामृत खाली पेट, लिवोग्रिट खाली पेट, लिवोग्रिट वाइटल, दोनों में से कोई भी एक ले ले, लिवोग्रिट या लिवोग्रिट वाइटल, उससे और ज़्यादा उसकी एफिकेसी आ जाती है। और लिवामृत, इसको तो दे देते हैं खाने के लिए, गोंदर अर्क पीने के लिए दे देते हैं, और थोड़े दिन हम सलाद, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बस इसी डाइट पर डाल देते हैं। नमक, मीठा, तला भुना, सब अनहेल्दी, ये सब फूड बंद कर देते हैं। और लगातार उसको, ये मंडूकासन बहुत इजी है, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन थोड़ा 10 मिनट तक कराते हैं, और ये पूरी तरह से कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाता है। अब रही बात कैंसर की, कैंसर होने पर लिवोग्रिट के साथ साथ हम उनको सिस्टोग्रिट, डायमंड और ओरोग्रिट, यहाँ तक कि एक और लीवर के कैंसर के साथ आंतों का कैंसर, ये एकदम से अच्छा हो जाता है 1 से 2 महीने के अंदर। मेरे पास हजारों पेशेंट्स की रिपोर्ट है पहले और बाद की। कोलन कैंसर, रेक्टम कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ओरोग्रिट और सिस्टोग्रिट दे देते हैं, और कैंसर भी क्योर हो जाता है। कैंसर में हम वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, थोड़ा हनी, ये सब मिला करके सुबह सुबह सप्तामृत भी पिला देते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते तो आराम आराम से प्राणायाम ही करवा देते हैं। और खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा हो तो आंवले का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, बेल की कैंडी, हरड़ का मुरब्बा, ये खाया करे ना। पाचक है, अनार का है, ये सबसे अच्छा है, अनार है, मेथी दाना है। तो ये आजकल पाचन के लिए ना बहुत तरह की गोलियां खाते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर नमक और मीठा ठोका हुआ होता है। हमने ये जड़ी बूटियों से युक्त ये सब चीज़ें भी बना दी हैं। इधर देखा तो मेरी नज़र पड़ी, ये बेल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, हरड़ का मुरब्बा, हरड़ का भी मुरब्बा बना देते हैं, बड़ा अच्छा होता है। ओहो हो। तो किसी किसी का तो मीठा खाने का ऐसा मन करता है, मीठा ना मिले तो ऐसा लगता है उनकी दुनिया ही खत्म हो गई है, प्रलय जैसी हो जाती है, ऐसे पगला जाते हैं। हाँ, शुगर क्रेविंग तो होती है उसका ये बहुतों में, बहुत स्वस्थ ज्यादा। विकल्प दे। स्वामी जी, लीवर में इन्फेक्शन भी एक बड़ी वजह देखी जा रही है, बहुत सारे लोग इससे भी परेशान हैं। और ये किस तरह का इन्फेक्शन है कि 24 घंटे के अंदर लीवर डैमेज भी कर देता है। तो इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन ना बने, कैसे पहचाना जाए कि ये वाला जो इन्फेक्शन है बड़ा खतरनाक है, उससे बचा कैसे जाए? एक तो कपाल भाती ना, ऐसे किया करे पिंडली दबाते हुए। सुबह सुबह उठ अनार का ही नाश्ता करना। अब एक हरियाणा के आदमी को मैंने बोला, भाई सुबह सुबह अनार खा लियो, पपीता खा लियो, सेब खा लियो। तो एक अनार, एक पपीता, एक सेब, एक अमरूद तो रगड़ गया। बोल बाब नाश्ता क्या करना है बाबा? अरे मैंने कहा मेरे बाप इतना खा गया और क्या खाएगा। तो ये कुछ लोग जो है अनाड़ीपने में इतना खा लेते, मतलब उनको अनार, सेब, पपीता, अमरूद, ये साइड में छाछ का गिलास भी होगा। ये तो उनको मतलब कुछ लगता ही नहीं है। जब तक स्टार्टर है स्वामी जी। 5-7 रोटी नहीं रोट, जब तक पूरा पराठे 5-7 ना रगड़ दें तब तक उनको लगता ही नहीं कि कोई नाश्ता क्या है। तो थोड़ा सा खाओ। तो ये वायरस लोग जो एकदम से बढ़ करके मेरा भी यही हाल था, मैं क्या हंस रही हूँ। मुहाने तक पहुंचा।
तो अब जो है, अब देखो ना, हम सुबह थोड़ा सा अनार खा लेते बस, लोग कहते बस बाबा जी इतना ही खाते हो, और तब भी तो कितने हृष्ट पुष्ट है। बड़ा दौड़ लगाते हैं 4-5 किलोमीटर की, घंटों योगाभ्यास करते हैं, फिर भी थकते नहीं है। 18 घंटा पूरा पुरुषार्थ करते हैं। 18 हीमोग्लोबिन रहता है, 17.5-18 उससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, जाता नहीं है। कुछ लोग बहुत डर के बोले बाबा जी आपका ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा। तो ये वायरस लोड को कंट्रोल करने के लिए जो हमने उपाय बताए अभी थोड़ी देर पहले, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का, फिर जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, जीरा धनिया सौंफ मुलेठी और गुलाब फूल और बेल, शीशम, पीपल और एलोवेरा और ये वीटाग्रास या गेहूं के बजाय जौ का जवारा, ये पी लेना। वायरस लोड एक सप्ताह में ही 1-1 करोड़ से एकदम शून्य पर आ जाता है, एकदम नेगेटिव मोड पर आ जाते हैं। ये हालत रहती है। तो कपालभाति करते करते ये करें। चलिए, लीवर से जुड़े जो बताया था ना, ये छोटे छोटे उपाय उसमें बड़े सहयोग होते हैं। मिट्टी पट्टी करनी चाहिए। लीवर से जुड़े ज़्यादातर सवालों के जवाब स्वामी जी आप दे ही चुके हैं, लेकिन कुछ इसके कॉम्प्लिकेशन पे भी ज़रा बात कर लेते हैं। लीवर जिनका ख़राब होता है उनकी स्किन से भी जुड़ी उनमें परेशानियां देखी जाती हैं, तो ये कैसा कनेक्शन है? लीवर में अगर दिक्कत है तो स्किन पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसका फिर स्किन का समाधान क्या है? सीधा कनेक्शन है, क्योंकि स्किन और किडनी का है। जब किडनी फंक्शन और लिवर फंक्शन जब गड़बड़ होते हैं तो स्किन पैथोजेंस भी होने लगते हैं, स्किन पर सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा भी आने लगता है। तो एक तरह से लीवर और पाचन तंत्र की गड़बड़ी और ओवर स्ट्रेस, इसी से ही स्किन प्रॉब्लम होती है, और पित्त भी इसमें एक बड़ा कारण होता है। तो खैर, पित्त के प्रशमन के लिए तो बहुत उपाय हमने बता दिए। और जब लीवर पाचन अच्छा हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं खून में गर्मी आ गई, तो उसके लिए भी खदीरारिष्ट, मामजिष्ट, अद्यारिष्ट या कायाकल्प का काढ़ा पिला देते हैं। ये कायाकल्प जो है बड़ा अच्छा होता है, इसका कायाकल्प और सर्वकल्प का दोनों का ही काढ़ा पिला देते हैं। फिर एलोवेरा या एलोकांति या एलोवेरा में थोड़ा हल्दी, थोड़ा नीम, थोड़ा पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, थोड़ा बादाम अखरोट, उसमें चिरौंजी, ये सब मिला करके, और गुलाब भी मिला देते हैं, थोड़ा उसमें हनी भी मिला देते हैं, और एक हमने कांति लेप चेहरे से लेकर के पूरे शरीर में। तो ये छोटे छोटे उपाय है ना, इनको इग्नोर ना करें। किसी का बहुत पित्त बढ़ा हुआ है तो शीशम, पीपल, बेल, वीटाग्रास से हम साफ भी कराते हैं स्किन को। इससे ये सबसे बड़ा हीलिंग एजेंट है वीटाग्रास और एलोवेरा। इसकी ड्रेसिंग करवा देते हैं। तो वीटाग्रास, एलोवेरा, बेल, शीशम, पीपल, नीम, और फिर ये बालों में लगाते हैं ना मेहंदी, इनका पेस्ट बना करके स्किन के ऊपर लगा देते हैं। नहीं तो सबसे रेडीमेड अच्छा है एलोवेरा या एलोकांति, बेस्ट। अच्छा स्वामी जी, ये आपने ये बहुत बार इसमें 7 बताया है, चीजें अकेले में ही है इसके अंदर। इसको आपने ये बहुत बार बताया है कि लीवर अगर अच्छे जी से मेरी काम बहन। नहीं कर रहा है, खराब है, तो उसकी वजह से शरीर में बहुत सारे जहरीले टॉक्सिन्स बनने लगते हैं और इन्हें शरीर बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करता है। तो ऐसे में बॉडी डिटॉक्स करने के भी उपाय बता दीजिए, ताकि खराब लीवर का असर हमारी किडनी और बाकी ऑर्गन्स की सेहत पर ना पड़े। हाँ, तो देखो, किडनी को डिटॉक्स करना है, लिवर को डिटॉक्स करने के तो सर्वकल्प कायाकल्प बता दिए, और किडनी को डिटॉक्स करने के लिए और पूरे शरीर के इन्फ्लेमेशन को घटाने के लिए सबसे अच्छा होता है, ये यहाँ भी काले काले निशान पड़ जाते हैं ना, इसलिए मैंने लगा दी। मैंने भी बहुत दंड लगाई ऐसे लगा करके टिप्स, तो ये एकदम से ठीक कर देता है एलोकांति। तो गोखरू का पानी, गोखरू और जौ का पानी पूरे बॉडी के इन्फ्लेमेशन को, सारे टॉक्सिन्स को, ऑक्सीडेंट्स को निकाल देता है। सप्ताह में एक बार त्रिफला, सप्ताह में एक बार जो है ये गुलकंद, अथवा सप्ताह में एक बार भी गोधन अर्क ले लिया जाए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। डिटॉक्स करने के लिए सप्ताह में एक बार कुंजर क्रिया, सप्ताह में एक बार जलनेति, सूत्रनेति, सप्ताह में एक बार भी नस्य करने, या सप्ताह में एक बार भी सर्वकल्प का, कायाकल्प का, और जिनको वात रोग है उनको पीड़ांतक, पीड़ानील का, क्वाथ का, काढ़ा का, एनिमा, बस्सी ले लेनी चाहिए।
सप्ताह में एक बार उपवास, नवरात्र में तो उपवास चल ही रहे हैं, सप्ताह का एक बार का उपवास भी पूरे हमारे ऑटोफेजी प्रोसेस को, माइटोफेजी प्रोसेस को, पूरा मेटाबॉलिज्म को, पूरे बॉडी के इन्फ्लेमेशन को, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को निकालने में मदद करता है। और ऐसा करने से, और 2 बार ही खाना खाना चाहिए। मैं तो अब इसका प्रचार बहुत करने लग गया हूँ। सुबह एक बार 10 से 12 के बीच में, शाम का एक बार 5 से 7 के बीच में, बस 2 बार खाना खा लें, बात खत्म। ये जो दिन भर चरते रहते हैं और रात भर चरते रहते हैं और इधर उधर हांटते रहते हैं, निशाचर कहीं के फिर कहते हैं बाबा जी मर गए बचा लो। मैंने कहा निशाचरो, ऐसे बोलता नहीं हूँ, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि किसी को निशाचर कह दो तो आदमी वैसे ही स्ट्रेस बढ़ जाएगा। लेकिन निशा मनी रात, चर मनी चर गति भक्षण हो, चरते रहते घूमते रहते। तो ये इससे सब प्रॉब्लम है, तो थोड़ा अपने को लाइफस्टाइल को मॉडिफाइड तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, अपनी ज़िंदगी जीने के सलीके को सुधारिए और फिर देखिए कैसी सेहत आपकी ठीक रहती है। स्वामी जी, अब आखिरी सेशन, प्राणायाम कैसे लीवर के लिए कारगर है और कौन कौन से प्राणायाम कितनी कितनी देर करने हैं ताकि सही और 100% फायदा मिले? 5 मिनट भस्त्रिका, मैं तो ऐसे करता हूँ, देखो थोड़ा गति बढ़ाई, रिदम के साथ, संगीत के साथ, और थोड़ा फास्ट, और सुबह सुबह धूप में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सारी हजारों सूर्यों की शक्ति हमारे शरीर में है। दिव्य सूर्य सहस्र से भवेत युगपत उत्थिता, यदि भाह सदृशी सा स्यात् भास सस्य महात्मनः। भस्त्रिका प्राणायाम 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट, और इससे सब सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, ऋतु के संधि काल में जो दोष संचित होते हैं वो भी सब निकल जाते हैं। पूरे शरीर को पूरी ऊर्जा मिलती है। और ये ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को दूर भगाने के लिए एंटी एजिंग का काम करता है, और ये एंटीबायोटिक का काम करता है। तो सिर्फ 5 मिनट, सर्दी भी नहीं लगेगी, कोई बीमारी भी नहीं लगेगी, कोई विकार जीवन में नहीं आएगा। रोग भोग विकार तमस अंधेरे छटते चले जाएंगे। अत्सोमात सदगमय तमसोवा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय हो जाएगी। कपालभाति 5 से 10 मिनट। नाभि में तेल भी लगाना शुरू कर दो भाई, तिल का तेल, सरसों का तेल, बादाम रोगन, मैं भी अभी लगा के आया। इससे होठ नहीं फटते, एड़ियाँ नहीं फटती। देखो मेरी एड़ियाँ देखो कितनी फर्स्ट क्लास है, नहीं तो लोगों की अभी एड़ियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं। और 1-2 चम्मच घी खाया करो, घी खाना बंद कर दिया, 1.5 किलो का जो दिमाग है ठप पड़ गया पूरा। और माइग्रेन पे, अल्जाइमर, आपकी एड़ियां देखकर तो लड़कियां शर्मा जाए, मुझे अपनी एड़ियां चेक करनी पड़ गई। 5 मिनट कपालभाति। ये ख्याल मुझे भी आया। हाँ। कपालभाति कैमरे का अनुलोम फोकस भी विलोम गड़बड़ भी हो रहा 5 था मिनट थोड़ा, अवश्य करें, है ना, शाइन की वजह से। आपकी तो नहीं, एड़ियाँ मेरी बहुत अच्छी हैं, ये तो एकदम बात पक्की है। देखो हाथ पैर सब पूरा स्किन जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, रामदेव ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया राम नाम रस भीनी। तो देखो ये तो करना स्वामी पड़ेगा। जी, कभी-कभी एड़ियों पर नजर भी उतरवा लिया तेल कीजिए लगाया जाके करें, अपनी। तिल का तेल, सरसों पता का नहीं तेल, कौन-कौन बादाम नजर रोगन, लगा रहा इससे होगा। पादाभ्यंग क्या करें, अनुलोम विलोम। तो आज जाके माताजी से नजर उतरवाइएगा आप। बहरहाल मैं अब आगे बढ़ता हूँ। फैक्ट चेक का इंतजार हो रहा है स्वामी जी। घर घर में जो नुस्खे थे ना पुराने, उसमें बहुत सारा ज्ञान डाल करके उसको एग्जेजरेट कर दिया गया और बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। तो उस फैक्ट चेक पर आए उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। कोल्ड कफ से इम्यूनिटी हुई कमजोर, क्यों बढ़ा मच्छरों का खौफ, गिरते प्लेटलेट्स, तेज बुखार, डेंगू कितना हुआ खतरनाक। स्वामी रामदेव के नुस्खे रामबाण मच्छरों के हमले से बचाएंगे आपकी जान। डेंगू तो इस वक्त वैसे भी कोहराम मचा रहा है, बच्चे बड़े किसी को नहीं बख्श रहा। ऐसे में मच्छरों के डंक से बचने के लिए कल का ये शो आपके लिए बहुत जरूरी है। सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी आज के फैक्ट चेक में क्या है? तो देखो
एक तो फैक्ट चेक में एक तो यह है कि कुछ लोगों में भ्रांति है कि केवल दारू पीने वालों को फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और यह हेपेटाइटिस की, लिवर फेलियर की प्रॉब्लम होती है। दारू पीने वालों से भी ज़्यादा ये जो अलग अलग प्रकार के अनहेल्दी फूड खा रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए सब के सब सावधान रहें, एक बार ज़रूर अपना लीवर चेक करवा लें जैसे आज हमने बताया। तो बिना दारू पीने वालों को भी लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है, लिवर कैंसर की भी प्रॉब्लम होती है। और दारू छुड़वाने वालों के लिए द्राक्षासव रामबाण है। बाकी तो 2 से 4 चम्मच पीने के लिए बोलते हैं, और दारू वालों को हम बोलते हैं आप एक पूरा कप पी सकते हो, थोड़ा पानी में डाइल्यूट कर करके पी लेना। तो वाइन भी छूट जाएगी, दारू भी छूट जाएगी, सब लिकर भी छूट जाएंगे, बियर भी छूट जाएगी। अगली बात है कि लीवर की बीमारी एक बार हो गई, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, तो ठीक नहीं होता, 100% ठीक होता है। जो आज हमने उपाय बताया, मैं सबसे कहूँगा कि इसको वायरल करें सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह इस जानकारी को फैलाएं, क्योंकि इंडिया टीवी सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहता है। तो सब लोगों तक ये जानकारी जानी चाहिए कि लीवर की चाहे कितनी जिद्दी बीमारी हो उसको 100% ठीक किया जा सकता है। जो आज उपाय बताए ये सब तक पहुंचाना। अब उपचार के बाद समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर एक रोग की कल और नई बारी आएगी। जब तक पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा जहान रोग मुक्त नहीं हो जाएगा, तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।